हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं जियो जिंदगी सनम के साथ। दोस्तों, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी बातें, मेरी सोच, मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम जीवन में अपने आप को इतने सारे दोष दे देते हैं, इतने सारे अपने आप को खुद ही टैग लगा देते हैं कि मैंने तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं हार गई या हार गया, मेरे से ये भूल हो गई। इतने सारे दोष लगाना, अपने आप को एकदम कहते हैं ना डाउन फील करवा देना कि मेरी वजह से ये सारा हो गया, मैंने ये काम बर्बाद कर दिया, मैंने इसका जीवन बर्बाद किया, मैंने उसका जीवन बर्बाद किया, मैंने खुद का जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने जिस काम में हाथ डाला वो काम नहीं हुआ, या मैं किसी का अच्छा करने गया या करने गई तो बुरा हो गया, पता नहीं मैंने ये क्या कर दिया या क्यों कर दिया या ऐसा कैसे हो गया। बहुत सारी बार हम क्या करते हैं, जो भी हमने किया है अच्छी सोच रख के, और वो रिजल्ट अगर हमारे मुताबिक नहीं आता या हमने जो सोचा वैसा रिजल्ट नहीं आता है, तो सारा दोष, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां हम अपने ऊपर लेकर ये अपने आप को गिल्ट में डाल देते हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं है यार, मेरे तो जीने का कोई हक ही नहीं है, मैंने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बुरा कर दिया। तो जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ गुजर चुकी है और जो आपके मुताबिक अच्छी नहीं हुई है, उस चीज़ का दोष लेके अपने आप को दोषी करार करके अपने आप को बेचारा बना देना, अपने आप को इतना हद तक गिरा देना कि नहीं, मुझे तो जीने का कोई हक ही नहीं है, मैं तो मतलब अभी किसी काम का ही नहीं हूँ, किसी काम की ही नहीं हूँ। तो ये चीज़ें आपको और नकारा बना देती है। आपको दोष लगाना है, मैं दोष लगाने से मना नहीं कर रही हूँ, दोष लगाना है तो उस दोष को आप इस तरीके से लगाइए कि ये काम मैंने किया और ये काम बिगड़ गया, ये काम मैं ऐसा करना चाहता था या ऐसा करना चाहती थी, ये नहीं हुआ, तो अब मैं इससे ज़्यादा बेहतर करूँगी या करूँगा, इससे ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगी, इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी। मैं इस चीज़ में हार कैसे गई या हार कैसे गया, मेरे से ये काम प्रॉपर हुआ कैसे नहीं। आप अगर अपने आप को दोष लगाना है तो इस तरीके से लगाइए कि आप अपने कर्म को, जो भी काम आपने किया है जिसमें आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है, तो आप अपने दोष को इस प्रकार लगाइए कि उस दोष को आप आगे बढ़ के कि ये चीज़ मैंने बिगाड़ी, अब इसको मैं ही सुधारूंगा या सुधारूंगी, इससे अच्छा करूंगी, ये इसको मैं अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट में लाके ही छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तब ये आपका दोष आपको कामयाब बनाएगा। आप अपने आप को दोषी करके, अपने आप को परेशान करके एक जगह बैठ जाना, तो ये तो आप एक आराम ले रहे हो कि हाँ यार, अब मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब मैं तो हार चुकी या हार चुका। मतलब ये आप क्या कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि आप अपनी गलती को सुधारें, जो भी आपसे पास्ट में हो गया है, तो उस पास्ट को लेके आपका प्रेजेंट मत बिगाड़िए। आप उस प्रेजेंट को, आप आपका जो आज है उसको इस कदर सुधार दीजिए कि जो गलती मुझसे हो गई है, अब उस चीज को मैं अपने आने वाले कल पे इफेक्ट नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। उस चीज से आप उभर के बाहर आइए। आपको अपने आप को सजा देनी है, दीजिए, डबल मेहनत की सजा दीजिए। अपने आप को ये सजा दे के कोना मत पकड़ लीजिए, बेचारा मत बन जाइए, दोषी करार करके अपने आप को साइड मत कर लीजिए कि अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता है? आप अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी खुद आप देखिए, आपके पास कितनी सारी चीजें जो नहीं है, जो नहीं हो पाया वो मत देखिए। आपने जो किया, आपने एफर्ट्स की, आपने मेहनत की, आपने कोशिश की, मगर उस कोशिश में आप कामयाब नहीं हुए, तो आपने तो अपना 100% दिया है ना। उस 100% को आप नजर में रखिए, जो नहीं हुआ वो मत देखिए। कई बार अपने कहते हैं ना, नसीब में भी नहीं होता है, किस्मत में भी नहीं होता है, तो ये मतलब नहीं है कि आप पूरा ही दोष अपने ऊपर लेके साइड हो जाइए। उसमें आप डबल मेहनत कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को और आगे बढ़ाइए, अपना आज सुधारिए। पास्ट को लेके आप उस चीज को लेके बैठिए नहीं। इंसान को एक बहुत ही कमाल की चीज मिली हुई है कि वो खुद चाहे तो अपने पास्ट से सीख सकता है, अपने पास्ट से निकल सकता है, अपने पास्ट से आगे बढ़ सकता है, या फिर उसको लेके दिन रात दुखी होके, परेशान होके बैठा रह सकता है। ये डिसीजन खुद के ऊपर है। इंसान में इतनी काबिलियत है कि उस चीज़ से वो उभर सकता है, वो चीज़ उसके अंदर दी गई है,
कुदरती उसके अंदर है कि वो किसी भी गम से बाहर आ सकता है। उसको अपने आप को, अपने यहाँ अपने माइंड को खुद स्ट्रांग बनाना है, खुद उस चीज़ में से निकलना है, ना कि अपने आप को फेलियर, लूज़र, मैं कुछ नहीं कर सकता, कर सकती। अपने आप को लूज़र कभी मत समझिए। आपने मेहनत की है, सक्सेस नहीं हुए, दोबारा कीजिए, अपने कर्म को डबल कीजिए, अपनी मेहनत को डबल कीजिए, ना कि एक साइड पकड़ के बैठ जाइए। जिंदगी हमेशा आपको बहुत मौके देती है, आपको उस मौके को कैच करना, ग्रैब करना आना चाहिए। नहीं कि आप जाकर अपने आप को एक कोने में डाल दीजिए, अपनी परेशानी का टोपला अपने सर पे बांध लीजिए और बस अपने आप को ख़त्म कर दीजिए। बस अब ख़त्म हो गई मेरी कहानी, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मेरे से कुछ हो नहीं सकता है। ये अगर आपने सोच लिया है तो बहुत गलत सोचा है। अपने आप को लाइफ में कभी भी लूज़र नहीं समझना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें हासिल की, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास क्या चीज़ें आपने खोई है और खोने से ज़्यादा कितनी आपने पाई है। तो आप अपने आप को लूज़र समझना बंद कर देंगे। दोस्तों, लूज़र कभी मत समझिए। अपनी मेहनत को, जब आपके जीवन में दोष आता है, जब आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया है, उस दोष में डबल मेहनत कीजिए, अपने आप को सक्सेस की ओर ले जाइए और अपने पास्ट को लेके अपना आज मत बिगाड़िए, अपने आने वाला कल मत बिगाड़िए। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और लूज़र कभी मत समझिए अपने आप को। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जो जीवन से ज़रूरी बातों से रिलेटेड है। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको जो भी पसंद आए टॉपिक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।